रेड कलर का है ये। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, तो अभी सुबह हो गई है और चलिए मैं चलती हूँ अपने गार्डन में और आज मैं अपने गार्डन का एक दूसरा प्लांट दिखाती हूँ। मैं आप लोग को बोली थी कि आज से मैं डेली अच्छी तरह से एक प्लांट को आप लोग को दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आज तीसरा दिन है और देखिए ये मेरे गार्डन का ये सजावटी प्लांट है। इसमें कोई फूल नहीं आते हैं, बस पत्ते ही आते हैं और इसे लगाने में भी कोई मेहनत नहीं है। बस इसको एक बार लगा दीजिए और कभी कभी पानी डालते रहिए, हो गया। तो चलिए आज का मैं मौसम आप लोग को दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और देखिए आज का मौसम किस तरीके का है। धूप नहीं हुआ है और चारों तरफ बादल ही बादल है। तो अभी इसी टाइप का मौसम यहाँ पे किए हुए है। कभी धूप होती है तो कभी बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अड़हुल का फूल है और ये देखने में बिल्कुल गुलाब के जैसा है। और ये भी अड़हुल का ही फूल है जो पूजा करने के लिए हमारे गार्डन में लगाया हुआ है और इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। डेली लगभग 20-25 फूल खिल जाते होंगे और बरसात के सीजन में तो और भी ज़्यादा फूल खिलने लगते हैं। और ये रहा मेरा करेला का पेड़। तो अभी इसमें 3-4 करेला ही फला हुआ है, आप लोग भी देख सकते हैं। और ये फ्रूट फ्लाई को भगाने के लिए दवाई है डिब्बे में टांगा हुआ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ देर न करते हुए अपने किचन में, क्योंकि सुबह हो गई है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि सुबह के समय ब्रेकफास्ट बनाना जल्दी ज़रूरी है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और दोस्तों, आज रात में थोड़ा सा आंधी आई थी तो लाइट 3-4 घंटे के लिए काट दिया था। तो सुबह जब लाइट आई है और मुझे कुछ मिक्सी में पीसना है तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से पीस लेती हूँ, नहीं तो कौन जानता है फिर बहुत देर के लिए लाइट कट जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज मैं बनाऊँगी परवल का भरवा। तो मैं उसी में रखने के लिए ये कच्चे आम को छील रही हूँ और उसी को मुझे पीसना है अभी मिक्सी में। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा काला सरसों भी पीसना है। तो मैं आम को छील ली हूँ और यहाँ पे काला सरसों भी पीसना है। वैसे आप यहाँ पे पीला सरसों भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी काला सरसों ही है, इसलिए मैं काला सरसों ही यूज कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आम भी पीस लूँगी, फिर आगे का काम करूँगी। तो अब मैं सरसों को पीस ली हूँ और सरसों के मसाले को दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ और इसी में फिर आम जो मैं छीली हूँ उसको भी पीस ले रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ परवल को छीलने के लिए और परवल को यहाँ मैं फसूल से छील रही हूँ। हमारे यहाँ इसे फसूल बोला जाता है या आप चाकू से भी छील सकते हैं। तो मैं पहले इसी तरीके से छीलूंगी, आप लोग भी देखिए मैं कैसे छील रही हूँ। तो मैं इसी तरीके से सारे परवल को छील ली हूँ और छीलने के बाद मैं अच्छी तरह से धो भी ली हूँ। और चलिए अब परवल को मैं थोड़ा सा उबाल लेती हूँ, बस 5 मिनट ही मैं उबालूँगी। मैं 2-3 तरीके से परवल का भरवा बनाती हूँ। तो आज मैं हल्का जो उबाल कर बनाया जाता है, जो हमारे नानी दादी लोग बनाती थी जिस तरीके से, मैं उसी तरीके से अभी बनाऊँगी।
इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ना मसाला यूज करूँगी और ना कोई एक्स्ट्रा मैं तरीका अपनाऊँगी। जो मैं शुरू से अपनी नानी दादी ये सब को देखते आई हूँ उसी तरीके से मैं यहाँ पे बनाऊँगी। तो मैं बस 5 मिनट के लिए परवल को उबलने के लिए रख दी हूँ और अब मसाले में मैं निकाल लेती हूँ। तो मसाले में मैं यहाँ पे सरसों पीस ली हूँ और उसमें अब मैं मिला रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर। और यहाँ पे मैं लहसुन यूज नहीं कर रही हूँ। अगर लहसुन खाना होता तो यहाँ लहसुन का पेस्ट यूज होता। तो दोस्तों अब मैंने मसाले को निकाल लिया है। तो यहाँ पे परवल ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा उबलने में, इसीलिए मैं गैस के दूसरे साइड तो तब तक परवल को चढ़ा लेती हूँ और यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ। 5 मिनट हो जाएगा क्योंकि परवल जब 5 मिनट ठंडा होगा उसके बाद ठंडा होने में भी मसाला, तो उतने देर में मैं रोटी भी बना लूँगी। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। आप लोग बस वीडियो को देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए प्लीज़ लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों तो अब यहाँ पे रोटी हो ही गई है और अब मैं यहाँ परवल भी उबल गया है, तो फिर मैं रोटी होने के जस्ट बाद ही परवल का भरवा बनाऊंगी। और इस सीज़न में मैं एक भी दिन परवल का भरवा नहीं बनाई हूँ, आज फर्स्ट दिन बना रही हूँ। तो मैं कढ़ाई से सारे परवल को निकाल ली हूँ और उसके बाद फिर कढ़ाई को अच्छी तरह से धोकर और गैस पे चढ़ा दे रही हूँ। इसके बाद मैं अभी मसाले को भूनूंगी। यहाँ पे अभी परवल गरम है इसीलिए इसका बीज ये सब निकालने में नहीं बनेगा। तो जब तक मैं मसाला भूनूंगी तो इधर परवल भी ठंडा हो जाएगा। तो चलिए हम मसाला भून लेते हैं यहाँ पे। तो मसाला भूनने के लिए मैं कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दी हूँ और उसमें फ़ौरन के लिए मैं थोड़ा सा मेथी डाली हूँ और 2 तेज़पत्ते को तोड़कर डाल दी हूँ। फिर मैं डाल दे रही हूँ मसाले को और मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि परवल भी ठंडा हो गया है। तो परवल जब ठंडा हो गया है तो बीच से मैं इसी तरीके से कट लगाते हुए कट लगाऊंगी। पूरी तरह से नहीं काटना है, एक तरफ से ज्वाइंट ही रखना है। और देखिए मैं इससे सारे बीज को निकाल ली हूँ और परवल के अंदर बिल्कुल खोखला सा बच गया है। देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद सारे बीज को अच्छी तरह से निकाल लेना है और बीज भी यहाँ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल मुलायम है। तो इसी तरीके से मैं सारे परवल से बीज को निकाल लूँगी एक एक करके। और यहाँ पे मसाले भी मैं भून रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी देर पे मैं मसाले को भी चला दे रही हूँ, नहीं तो मसाला यहाँ पे जल जाएगा। जब मसाला भुन गया है फिर मैं जो आम को पीसी थी उसको मैं रख दी हूँ। अगर आप यहाँ पे चाहें तो नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं आम की जगह पे, नहीं तो आप टमाटर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी मेरे पास टमाटर नहीं है तो मैं आम को रख दी हूँ पीस कर। ये भी रखने से काफ़ी टेस्टी होता है। और यहाँ मैं सारे परवल से बीज को निकाल ली हूँ। तो अब सारे बीज को निकालने के बाद मैं मिक्सी में थोड़ा सा पीस ले रही हूँ। दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है यहाँ पे। और यहाँ आम और मसाले भी भुन गया है। तो जो मैं पेस्ट पीसी हूँ परवल के बीज का उसको भी मसाले में डालकर भून लेना है। और यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देना है।
अब मेरा मसाला भुन गया है अच्छी तरह से, तो मैं मसाले को एक कटोरी में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, इससे मसाले ले लेकर परवल में भरने में नहीं बनेगा। तो मैं कटोरे में निकाल कर अब आ गई हूँ परवल में मसाले भरने के लिए। तो मसाला अभी गर्म ही है, लेकिन मैं धीरे धीरे भर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा तो हाथ जल रहा है। तो अब मैं मसाले को भर ली हूँ और यहाँ बन रहा है चाय। तो अभी मैं पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद परवल का भरवा बनाऊँगी। तो दूसरे साइड में तब तक पैन को चढ़ा दी हूँ और पैन भी मेरा गर्म हो गया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी और ये सारे जब गर्म हो जाएंगे, फिर मैं जो अभी परवल को भरी हूँ एक एक करके पैन में डाल दूंगी। तो जितना इस पैन में परवल का भरवा आया उतना मैं डाल दी। उसके बाद मैं ढक दूंगी और गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही कम कर दूंगी और थोड़ी थोड़ी देर पे मैं उलट पलट कर दूंगी। और यहाँ पे मैं 5 मिनट उबाल भी दी हूँ, इसलिए जल्दी ही पक जाएगा। लेकिन गैस के फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, नहीं तो ये सारे जल जाएंगे और अच्छी तरह पकेंगे भी नहीं। तो अब भरवा भी हो गया है, मैं निकाल ले रही हूँ और बचे हुए सारे परवल को मैं इसी तरीके से रखकर पका लूँगी। तो यहाँ पे गैस के एक साइड परवल का भरवा बन रहा है और दूसरे साइड खाली है। तो मैं दाल को भी अभी चढ़ा दे रही हूँ ताकि दाल भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम दाल को भी बना लेते हैं। दाल को मैं धो ली हूँ और दाल धोकर मैं कुकर में डाल दी हूँ। उसके बाद नमक और हल्दी और पानी डालकर मैं कुकर को बंद कर दूँगी। इसमें तो ज़्यादा काम नहीं करना है। तो अब मैं दाल भी चढ़ा दी और इधर भरवा भी हो रहा है। तो अब सारे भरवे हो गए हैं। देखिए इस तरीके का ये भरवा बना है। टाइम तो लगा है बनाने में, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ दाल भी अब हो गई है। तो मैं दाल को अच्छी तरह से मिलाकर दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और फिर इसी कुकर में मुझे चावल भी अभी बनाना है। तो मैं चावल को भी धो ले रही हूँ और कुकर को मैं धोकर चढ़ा दी हूँ गैस पे और चावल भी यहाँ पे मैं धो ली हूँ और इसमें पानी डाल दे रही हूँ। दोस्तों तो चावल भी अब थोड़ी देर में बन जाएगी। तो मैं जो बर्तन है उसको धो ले रही हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि अगर मैं काम छोड़कर चली जाती हूँ या 1-2 करने के बाद रेस्ट करती हूँ तो फिर मुझे काम करने का मन नहीं करता है। इसीलिए मैं कंटिन्यू ही काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं रेस्ट करने जाती हूँ। तो बर्तन भी मैं धो ली हूँ और दाल में तड़का लगाना अभी रह गया है। तो दाल में तड़का लगाकर किचन काउंटर ये सब को साफ़ कर लूँगी, फिर मैं जाऊँगी। तो दोस्तों आज मैं करूँगी यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।